मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में कोई भी मंदिर या धार्मिक स्थल ना तोड़ा जाए क्योंकि इससे जुड़े समुदायों की भावना को ठेस पहुंच सकती है। लेकिन आतिशी के इन आरोपों को एलजी ऑफिस ने खारिज कर दिया है। सीएम आतिशी ने एलजी सक्सेना पर आरोप लगाते हुए कहा कि एलजी साहब के आदेश पर ही दिल्ली में मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सीएम आतिशी ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि दिल्ली में कोई भी मंदिर या धार्मिक स्थल ना तोड़ा जाए। तो सीएम आतिशी ने चिट्ठी लिखी है, मंदिर और बौद्ध धार्मिक स्थलों को ना तोड़ने की बात का इसमें जिक्र है। एलजी वीके सक्सेना को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। हालांकि एलजी की तरफ से इन पूरे ही आरोपों को खारिज कर दिया गया है। और मेरी सहयोगी समीक्षा लगातार बनी हुई है। समीक्षा, सीएम आतिशी आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन एलजी ऑफिस की तरफ से इन आरोपों को खारिज कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, दिल्ली की सीएम आतिशी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि एलजी वीके सक्सेना है वो दिल्ली के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको ध्वस्त करने का आदेश दे चुके हैं और उस प्रक्रिया के तहत दिल्ली में ये ध्वस्तीकरण होगा। लेकिन वीके सक्सेना की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि इस तरह का कोई आदेश पारित ही नहीं किया गया, ये बेफिजूल की बात है और सीएम आतिशी को अरविंद केजरीवाल जैसी राजनीति, बेकार राजनीति करने से बचना चाहिए, इस तरह की बात कही गई है। समीक्षा, लेकिन आखिर सवाल यही उठ रहा है कि इस तरह के आदेश देने की जो बात है वो कही जा रही है, लेकिन एलजी ऑफिस इसे पूरी तरह से नकार रहा है। लेकिन मंदिरों और बौद्ध स्थल या कोई भी धार्मिक स्थल है उसे तोड़ने का आदेश क्यों दिया जाएगा? ये यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है। देखिए, ये जो पत्र जो आतिशी की तरफ से लिखा गया है उसमें कहा गया है कि उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि मेरे संज्ञान में ये लाया गया कि धार्मिक समिति 22 नवंबर 2024 को एक बैठक हुई जिसमें दिल्ली की कई धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने का आदेश दिया और पिछले साल तक धार्मिक समिति का ये जो फैसला था दिल्ली सीएम के माध्यम से एलजी तक जाता था, तभी कोई फैसला पारित, कोई भी आदेश पारित होता था। लेकिन ये जो आदेश ध्वस्तीकरण का है इसमें इस नियम को फॉलो ही नहीं किया गया, ये सीएम को बाईपास करके सीधा एलजी को दे दिया गया। लेकिन एलजी सीधे तौर पर इन आरोपों को नकार रहे हैं कि हम ऐसा आदेश क्यों देंगे, क्यों हम मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश देंगे, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं और इस तरह की राजनीति चुनावों से पहले ये ना करें। लेकिन क्या इसमें आम आदमी पार्टी कोई अपना भी फायदा देख रही है? क्योंकि देखिए, हिंदू वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर ऐसे पत्र लिखे जाते हैं या ऐसी किन्हीं बातों का जिक्र कर उन्हें जनता के बीच में लाया जाता है तो क्या इससे कोई फायदा भी देखा जा रहा है आम आदमी पार्टी को? देखिए, अभी परसों का ही अगर हम जिक्र करें, ताजा जिक्र हम करें तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस बार हम चुनाव जीतते हैं तो मंदिर के पुजारी और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को हम 18,000 रुपए महीने का मासिक वेतन देंगे। और इसके बाद सियासत जम करके हो रही है। कुछ पंडित और ग्रंथियों का तबका है जो बेहद खुश नजर आ रहा है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर जाके उनसे मुलाकात भी की और उनके इस ऐलान पर आभार भी जताया। तो वहीं एक तबका ऐसा भी है और खास तौर पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो उनका ये कहना है कि 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में काबिज है, अब तक क्यों उन्होंने पुजारी ग्रंथियों की सुध नहीं ली। तो वहीं अगर दूसरे पहलू का हम जिक्र करें तो इमामों को भी पैसे देने की बात की गई थी। हम लगातार तस्वीरों में देख रहे थे कि किस तरह से इमाम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जा रहे और 17 महीने से उनका जो वेतन अटका हुआ है उसको लेने की मांग कर रहे हैं, उनसे मिलने का समय मांग रहे हैं। तो ऐसे में ये एक राजनीति का भी हम पहलू कह सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीक्षा तमाम जानकारी के लिए। और चलिए